काश कि थोड़ा तो भरोसा करती तुम मुझ पर। हाँ लेकिन तुम भी ठीक हो क्यों करोगी? क्योंकि नाज़ली से तो बड़ी गलती हो गई थी ना। दोबारा भी ऐसा कर सकती है, तुम्हें गिराने के लिए किसी हद तक भी जा सकती है। इसका एक ही हल है, अजनबी बन जाते हैं ना, इस तरह किसी को तकलीफ भी नहीं पहुंचेगी। नहीं नाज़ली, देखो वो खबर बिल्कुल भी सच नहीं है। तुम तो शुरू से जानती हो ना कि हमारे दरमियान क्या है। जानती हूँ और यही सबसे ज्यादा तकलीफ दे है। यानी तुमने हर चीज के बारे में झूठ बोला मुझसे, और इस वक्त भी झूठ बोल रही हो तुम। वो प्यार मोहब्बत से एक साथ घूमना, मंगनी, शादी की तारीख, और मैं यहाँ बैठकर तुम्हें बेवकूफों की तरह मशवरे भी दे रही थी कि ऐसा करना ऐसा नहीं। मगर तुमने क्या किया? नहीं मेरी बहन, हमारा रिश्ता कभी भी झूठ नहीं था। देखो कोई हमारे साथ खेल रहा है, ये बात तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो। सबूत है मेरे पास आसिया, गवाह भी मौजूद है। क्या? इस बात के मेरे पास बहुत सबूत हैं। अब ये मत पूछना कि मुझे कहां से मिले। तुम मजाक कर रही हो नाज़ली? तुमने तो ऐसा कुछ नहीं किया ना? कहीं ये खबर तुमने तो गुस्से में नहीं फैलाई है? बताओ मुझे। क्या? ये तुम क्या कह रही हो आसिया? मैंने अपना दिल खोलकर तुम्हारे सामने रख दिया और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? वाह क्या बहन हो तुम मेरी। क्या हो रहा है यहाँ? सेलीन ने तुम्हें फिर से बेवकूफ बनाया है ना? तुम्हारे पास सबूत है? जवाब दो मेरी बात का। तुम ये खबर तुमने फैलाई है ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम फिर से सेलीन की बातों में आ गई हो। इसके बदले तुमने उससे क्या मांगा है? हाँ? इस बार सेलीन ने तुम्हें क्या दिया है? तुमने मुझे किस चीज के बदले बेचा है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, आप सबको। तो वो खबर सच थी। क्या इसने फिर से वही किया? क्या नाज़ली ने झूठ बोला है? Düşmüşüm ben bir kuyuya, bakma öyle, gel yanıma. Dünya güzel, aklamam hiç günahımı, koy masaya, vur yüzümü. Ölmek güzel, söylenen hep yalanken, ne baba ne dost sorarken, istemem hiç sevme beni, ben henüz gençken. Kalbimde nefreti, aklımdan geçmişi, sırtımdan o yükleri al bu gece. Ölsem de gitsem, kalmak ne zor, ah, hiçbir şey bilmeden. Ölsem, sürmüşüm ben hep yokuşa, kimse yokken tek başına. Dünya güzel, aklama hiç vicdanını, çek acını, göm bağrına.
सुबह बखैर आसिया। सुबह बखैर। क्या ये सारी रात सोफे पे सोई है आपा? हाँ, शायद यहीं सोई है। खानदान, मुझे सर दर्द की दवाई दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, मुझे ये तो बताएं कि माइग्रेन का दर्द नहीं है क्या? बेटा, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ जो मुझे मालूम होगा, बस मेरी आंखें नहीं खुल रही। तुम क्या यही सो गई थी? क्या शोर मचाया हुआ है? जरा सा भी एहसास नहीं है कि मैं यहाँ पर सो रही थी। कोई चुप रहने का भी नहीं कह रहा। हद है। अल्लाह अल्लाह, इसे क्या हो गया? और तुम आज क्या शूटिंग पे नहीं जा रही हो? जा रही हूँ अम्मी, बस थोड़ी देर में जा रही हूँ। आपा, हाँ, मेरा एक ब्लैक ड्रेस था डबल स्ट्रैप्स वाला, वो कहाँ है? मैंने प्रेस कर दिया है, ले आऊं क्या? नहीं नहीं, रुके, मैं खुद लेती नहीं, हूँ। तुम बैठो, मैं आपके लिए दर्द की गोली और तुम्हारा ड्रेस अभी लेकर आती हूँ। रुको जरा। इतना दर्द क्यों हो रहा है आपको अम्मी? मुझे नहीं लेकिन पता मुझे बेटा। पता है, इतनी सारी टेंशन अम्मी के दिमाग में है, इसीलिए दर्द होता है। रुको, मैं तुम्हारा ड्रेस भी ले आती हूँ। शुक्रिया आपा। आपा, अम्मी, ये जिप बंद नहीं हो रही, बंद कर दीजिएगा। इतनी जल्दी किस बात की है? अभी बिस्तर से उठी हो और अभी ही जा रही हो? काम के सिलसिले में अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ मैं। अल्लाह अल्लाह, पैसे भी तो कमाने हैं ना मुझे बहुत जल्द। कर्जा जो उतारना है लोगों का मुझे। लहजा देखो जरा अपना। बात तो ऐसे करी हो जैसे कारोबारी औरत बन गई हो। अरे अम्मी, तो तुम जा रही हो नाज़ली? इतनी जल्दी क्या हम बात नहीं कर सकते? मुझसे बात किए बगैर ही चली जाओगी? बात करने को कुछ नहीं बचा। क्या मतलब है कि कुछ नहीं बचा? नाज़ली, बात सुनो, दोबारा से लड़ना शुरू मत कर देना तुम दोनों। अगर कुछ देर रुक जाओगी तो देर नहीं हो जाएगी। मुझे बात करनी है। ओ, 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 अम्मी, आप देख रही हैं कि वो मुझसे बात भी नहीं कर रही तुम है। जाओ रुको इनके नाज़ली। पीछे, वरना एक दूसरे का सर फाड़ रुको, देंगी रुको, ये लोग। एक मिनट रुक जाओ। नाज़ली, मेरी बात सुनो तुम। मैं कुछ कह रही हूँ, रुको। मैं तुम्हें आवाज दे रही हूँ, सुन क्यों नहीं रही? आराम से। अगर दिल चाह रहा है तो मेरे बाल भी खींच लो। हद है। तुम्हें इस सूरत हाल की संजीदगी का अंदाजा नहीं है। अंदाजा है मुझे, मगर दिलचस्पी नहीं है मुझे, समझ गई? ठीक है, क्या हम सुकून से बैठकर बात कर सकते हैं? लड़कियों, बाहर निकलकर क्यों लड़ रही हो? अंदर बैठकर बात करो। आपा, मैंने इससे सिर्फ बात करनी है। तुम बात कर रही हो मुझे मालूम है, लेकिन तुम मोहल्ले वालों को नहीं जानती। देखो, सबने अपने कान लगाए हुए हैं। खुदा के लिए नाज़ली, खुदा के लिए एक बार मेरी बात का सच सच जवाब दे दो, खुदा के लिए। मुझे तुम खुद जैसा मत समझो आसिया। झूठी नहीं हूँ मैं। इस बारे में अब तक मैंने जो कुछ भी कहा वो सच था। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। ठीक है, तो फिर सच क्या है नाज़ली? तुम बार बार ये बात क्यों कह रही हो कि मेरे पास सबूत है? वो सबूत क्या है? प्लीज मुझे बताओ, मेरे सामने खामोश मत खड़ी रहो। बेवकूफ हो? हाँ, बेवकूफ हो क्या? बल्कि तुम सब बेवकूफ हो, लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। नाज़ली मेरी बहन। बस रहने दीजिए आपा, खुदा के लिए। मेरे पास और भी बहुत काम है, इस मसले में पढ़ना ही नहीं चाहती मैं। नाज़ली मेरी बात तो सुनो। हर चीज का इल्जाम नाज़ली पर। बहुत हुआ, नाज़ली रुक जाओ अब। देख रही है ना पापा, किस किस्म की हरकतें कर रही है वो? देखो तो सही, वो अपनी बात से पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। किसने किया ये? किसने बताया? कौन है इसके पीछे? कौन? जी गुल साहिबा। आप उन बेशर्म लोगों की हरकतें देख रहे हैं बारी साहब? वो अभी भी बास नहीं आए। जी जी बिल्कुल गुल साहिबा, मैंने भी पढ़ लिया है। मैं भी परेशान हूँ। मैंने अब ये केस चैनल के वुकला के हवाले कर दिया है। हम इसे ऐसे जाने नहीं दे सकते। फिर और कुछ जानने की जरूरत तो नहीं है बारी साहब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है ऐसी। हम इस मामले से बहुत अच्छी तरह निपटेंगे। आसी और तोलगा से कह दें कि वो बिल्कुल परेशान ना हो। हम उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आज तो बहुत मसरूफियत है। क्या सेट पर चलना है? नहीं, पहले मेरी एक मीटिंग है, फिर हम वहाँ से जाएंगे। समझ गया। बस पूछना चाह रहा था कि क्या मीटिंग से पहले हमारे पास थोड़ा वक्त है या नहीं? है। क्या हुआ? बोलो, क्या बात है? नहीं नहीं, दरअसल इतनी कोई ज़रूरी बात नहीं है। हाँ। लेकिन हाँ, ये दरअसल एक प्राइवेट बात है। प्राइवेट बात? कौन सी प्राइवेट बात? हाँ, प्राइवेट बात है, लेकिन इतनी कोई संजीदा बात भी नहीं है। बस कल कुछ हुआ था जो मैं बताना चाहता था तुम्हें। ऐसा क्या हो गया था कदीर? बताओ, वरना मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा।
अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी मत घबराओ तुम। ये तो एक मजाहिया बात है, हंसोगी तुम ये सुन के। तो कोई मजाहिया बात है। अच्छा तो फिर ठीक है, हंसते हैं। हाँ हाँ, लेकिन मेरी बात सुनो पहले। जानती हो ना, मेरी अम्मी जो है वो मेरे लिए आजकल लड़कियां ढूंढ रही हैं कि मैं किसी से शादी कर सकूं, और उनके फोन में लड़कियों की तस्वीरें भरी हुई थी जो बस मुझे दिखाई चले जा रही थी। ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन मेरा यकीन करो, मैंने किसी के लिए भी हाँ नहीं कहा उन्हें। वाह, तो फिर मैं क्या हूँ? कदीर, तुम मेरे साथ सिर्फ फ्लर्ट कर रहे हो। शर्म की बात है कि तुम मेरे साथ सिर्फ फ्लर्ट कर रहे हो। ऐसा कैसे कर सकते हो? फ्लर्ट कब किया मैंने? यानी देखो कदीर, देखो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतने टाइम से इसलिए खामोश थी क्योंकि तुम शर्मीले हो और हमेशा सही वक्त का इंतजार करती रही कि सही वक्त आने पर तुम्हें कहूंगी। लेकिन आज कहती हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इसका मतलब कि तुम इतने टाइम से मुझसे फ्लर्ट कर रहे थे? सच कहूं तो मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं भी यही महसूस कर रहा हूं। एक बहुत ही अच्छा एहसास है। तो तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? मुझे ये सुनकर बहुत सुकून मिला। शर्म आ रही है मुझे। मेरे दिल से तो एक बोझ उतर गया तुमसे बात करके। मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह से बात करोगे। कसम से मेरा भी यही हाल था। लेकिन मुझे तुम्हारी अम्मी पे गुस्सा आ रहा है। लड़की ढूंढने की क्या जरूरत है उन्हें? कौन से जमाने में रह रहे हैं हम? मैं बात करूंगी उनसे। अरे नहीं, उनसे बात मत करना। वो सब कुछ मैंने संभाल लिया था वहीं पे। वो बात वहीं खत्म हो गई थी, वो भूल भी चुकी होंगी। और अब तुम भी भूल जाओ ये सब। ठीक है। फिर हम क्या करें? चलो चाय पीने चलते हैं। आसिया, एक काम करो, तुम जाओ, हम इसे बात में करते हैं। ठीक है तोलगा साहब। तुम ठीक तो हो ना? कोई बात है क्या? रात को ठीक से सो नहीं सकी, इसीलिए तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा चलो तुम बैठो तो सही। क्या हुआ है? कुछ गलत हुआ है क्या? तोलगा, वो खबर। नहीं आसिया जान, मजीद कोई खबर नहीं। कल ही हमने इस मामले को खत्म कर दिया है। इसका अब कोई वजूद नहीं है। नए दिन के साथ अब नई शुरुआत करो, ठीक है? तोलगा, हम इस तरह रुक नहीं सकते। तोलगा, जी भाई। मेरी गुल साहिबा से बात हुई है। आज की खबर की बुनियाद पर चैनल का लीगल डिपार्टमेंट केस फाइल करने की तैयारी कर रहा है। क्या उसने दोबारा से कुछ शाया किया है? वो कहता है कि उसके पास सबूत है और उसका कहना है कि ये फेक न्यूज़ नहीं है। कैसे सबूत और कौन से सबूत की बात कर रहा है? अल्लाह अल्लाह, चाहता क्या है ये आदमी और इसको ये झूठे सबूत कहाँ से मिल रहे हैं? खुदा गारत करे, कुछ तो जरूर है। यकीनन तुम लोग कुछ छुपा रहे हो मुझसे। तुम लोग जानते हो इस वजह से हम लोग कितने परेशान हैं। बारी भाई, मैं यकीन से तो नहीं कह सकती, मगर कोई है जिस पर मुझे शक हो रहा है। किस पर? किस पर शक है? शाम बखैर। आपका भी। तोलगा साहब, आप और आसिया साहिबा को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आपके खिलाफ शिकायत है। खुदा गारत करे यार। देखें, एक झूठी खबर की वजह से हमें इस सब से भी गुजरना पड़ रहा है। तोलगा, तुमने तो कुछ नहीं किया ना? उस आदमी को कहीं तुमने धमकी तो नहीं दी ना? मैं उसके साथ आखिर ऐसा क्यों करूंगा? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। क्या तुम्हें ऐसा दिखता हूं मैं? कल रात तो मैंने सिर्फ उसका सोशल मीडिया ही देखा था। क्या इस जुर्म में गिरफ्तार किया जाएगा मुझको? क्या जुर्म है ये? आप चलिए, बाकी बातें वहीं होंगी। ठीक है, आप चलें, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया है। क्या हम लोग भी साथ आए? नहीं भाई, हम बस वहां पर स्टेटमेंट देंगे और फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये क्या हो रहा है हमारे साथ। एक दिन भी मुझे नहीं मिला कि मैं सुकून से सांस ले सकूं। शागला जी कहिए सलीन साहिबा। मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी लेकर आना। अभी लेकर आती हूँ।
अगर आपने मुझे झूठा साबित करने की कोशिश की तो मेरा अगला वार यही होगा सुजन साहिबा। हेलो सेलिन, क्या हुआ? हाँ, अब तुमने मुझे धमकाने के लिए फोन किया है? तुमने सोचा कि सुजैन को भी कुछ पता नहीं चलेगा तो उससे फोन करके धमका लो? नहीं सूजन साहिबा, मुझे ऐसी चीज करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपको पता लगेगा कि क्या हुआ है तो खुद आप अपने बेटे के लिए जिद्दोजहद करने लगेंगी। क्या सेलिन, तोलका को क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? आपका बेटा इस खबर की वजह से हिरासत में पहुंच चुका है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब आपके साथ क्या होगा। मुझे तो तरस आ रहा है आपके ऊपर सूजन साहिबा। वैसे आपने देखा ना, जैसे जैसे आप इनके करीब जाती है उतना ही डूबती रहती हैं। तुम झूठ बोल रही हो। मेरा बेटा हिरासत में जा ही नहीं सकता। तो आप ये कह रहे हैं कि आप हमें इस सब से बाहर नहीं निकाल सकते? तोलका साहब, आप पर जो शिकायत है वो बहुत ही संगीन है। वो बंदा भी अस्पताल में है, अगर उसे कुछ हो गया तो आप लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। 1 मिनट, क्या उसकी भी बुरी हालत है? बिल्कुल। मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम ये कैसे कर सकती हो? अगर उससे कुछ हो गया तो क्या होगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। मैं खुद यही यार सारी बातें एक जगह। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि हमें इस सब में क्यों घसीटा जा रहा है। यार मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर तो रहा हूं। हूं। हकान तुम चुप रहो, मैं पहले ही तुम पर बहुत गुस्सा हूं। ठीक है, पुरसुकून हो जाए। मैं कागजात तैयार करता हूँ। हम अगर जुर्माना अदा किए बगैर आप लोग यहाँ से छूट नहीं सकते। मैं हाँ, बता दूं। ठीक है, वो हम अदा कर देंगे। हम एक साथ हैं। जी हाँ, एक साथ हैं, एक साथ। और जो बंदा इस वक्त अस्पताल में मौजूद है उसके भी सारे अखराजात आपको उठाने होंगे तोलका साहब। हम हर चीज के पैसे देंगे, एक एक पैसे का हिसाब देंगे, लेकिन अभी आप फौरन समझौता करवाएं। किसी भी हाल में हमें अपने ऊपर धोखेबाज होने का इल्जाम नहीं लेना है, आप समझ रहे हैं? वरना मैं पागल हो जाऊंगा, पूरा पागल। ठीक है, आपको हिरासत में चलना होगा। आइए। कैसे हिरासत? आइए चलते हैं। हाँ तो चले, इसी की तो कमी थी, ले ले हिरासत में। हेलो चंगेज साहब, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। हम खबर की तस्दीक करेंगे। बहुत खूब, सही फैसला किया है सुजैन साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। बस बहुत हो गया। आज के बाद वो कमरे से बाहर भी नहीं निकलेगी। अम्मी, वो नहीं सुनेगी आपकी बात। बिल्कुल सुनेगी, बिल्कुल सुनेगी। मैं भी देखती हूँ उसे पहले अपनी पढ़ाई खत्म करनी होगी। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी। हमने नाज़ो को बिगाड़ दिया। हमें ये इतनी आसानी से कबूल ही नहीं करना चाहिए था, खास तौर पे जब वो इस शो में गई थी। रुके, मैं देखती हूँ कौन आया है। सुजैन साहिबा, आइए, खुश आमदीद। सुजैन साहिबा, सुजैन साहिबा, बराए मेहरबानी मुझे माफ कर दें। नाज़ली की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। वकील को फोन कर दिया, मसला हल हो गया है। थोड़ा महंगा पड़ा, लेकिन दोनों बच्चे कल तक बाहर आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका सुजैन साहिबा। लेकिन एक और बात है जिस पर मेरा आपसे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर होगी इंशाल्लाह। क्या बात है? आप बैठिए ना सुजैन साहिबा। दरअसल मुझे इन लोगों से ये तवक्का नहीं थी। मैं हल कर कर रहूंगी, मुझे अभी पता चला है। आप क्या तवक्को रखती हैं सुजैन साहिबा? आप क्या कहना चाहती हैं? साफ साफ बताएं हमें। तोलगा और आसिया की वो खबर सच है जो सहाफी चंगेज के पास है। ये कि तोलगा और आसिया का जो रिश्ता था वो झूठा था। जाली कहा आपने? उन दोनों का रिश्ता जाली था क्या? जी बदकिस्मती से। देखिए सुजैन साहिबा, आपको आसिया पसंद नहीं है ये हम जानते हैं, मगर मैं ये बात हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये बात जान ले आप। कदीर, नसरीन से पूछ लो, उससे सब पता है। बारिश साहब, सलीन, हाकान, यहाँ तक के वो आसिया की दोस्त है ना जैनब, उससे भी पता है ये सब। जैनब कहा आपने? शायद नाज़ली को भी पता है। देखें, ये हमारे बच्चे हैं, दुख होता है। ये दोनों हमारे ही बच्चे हैं, हम ही परेशान होंगे, लेकिन हमें ये सब खत्म करना होगा इससे पहले कि वो मजीद गलतियां करें। हाँ।
शरीफे बस करें, मैं भी बहुत थक गई हूँ। शायद वो दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हैं। हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है लेकिन बात बन ही नहीं रही। तोलगा का करियर तबाह हो रहा है और हो सकता है कि आसिया का भी आखिरी काम हो। अगर हम में से किसी ने इस खबर की तस्दीक ना की तो हम सब रुस्वा होकर रह जाएंगे। हम मजीद कितनी रुस्वाई उठाएंगे सुजैन साहिबा? हम तो पहले ही बदनाम हो चुके हैं, यहाँ तक कि अब तो रिश्तेदार भी कह रहे हैं कि तुम लोग भरोसे के काबिल नहीं। देखो, तुमने सुना ना वो लोग क्या कह रहे हैं कि उनके पास सबूत है। उसने कहा वक्त आने पर सब कुछ दिखाऊंगा। ये काफी नहीं था, क्या फ्रॉड वाला मामला भी आ गया है। हाँ, अब हमारे बच्चों के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। कदीर, क्या कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। शायद पुलिस वाले मामले की वजह से परेशान हूँ। कदीर, अब तो मैं तुम्हें अच्छे से जानने लगी हूँ। यकीनन कुछ हुआ है, तुम वाजिया परेशान लग रहे हो। चलो अब बताओ ताकि हम मिलकर हल करें। नहीं नसरीन, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी चीज से परेशान नहीं हूँ। बस थोड़ा सा दुख है मुझे और कोई बात नहीं। वो तुम्हें आसिया और तोलगा की वजह से दुख है ना? बताओ मुझे। अच्छा देखो, तुम बिल्कुल ठीक हो, समझे ना? मैं नहीं बता सकी क्योंकि मैंने इस बात का वादा किया था उन लोगों से कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। यानी ये सब जानते हुए भी तुम मेरे साथ इतना वक्त गुजारती रही। मैं तुमसे कितनी मासूमियत से बात करता रहा। हम आसिया और तोलगा के बारे में भी कितनी ज्यादा बातें करते रहे। देखो कदीर, मैं जानती हूँ तुम अपनी जगह ठीक हो, लेकिन मुझे भी अभी ही पता चला है। तुम जानते हो, तोलगा तो मेरा पुराना दोस्त है और आसिया मेरी अदाकार है। उन्होंने कसम दी थी मुझे कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, तो मैं क्या करती? किसी को नहीं बताया? सवाल ये नहीं है कि तुमने किसी को क्यों नहीं बताया, सवाल ये है कि मुझे क्यों नहीं बताया। मैं कैसे तुम्हें बता देती? पता नहीं तुम क्या कर देते। वाकई में? ठीक है, समझ गया। हाँ, ऐसा ही है। तुम तो खुद को अच्छी तरह जानते ही हो कदीर। अगर तुम ये सब यानी पुराने कदीर के बारे में सोचती हो तो ठीक हो, लेकिन यकीन करो मैंने बहुत कोशिश की है। बहुत कोशिश की है अपने आप को बदलने की। क्या कुछ नहीं किया मैंने अपने साथ अपने आप को बदलने के लिए, लेकिन सब मुझे अब भी वैसे ही समझते हैं, बिल्कुल वैसे ही। वही पुराना गुस्से वाला कदीर। और मुझे लगता है कि तुम भी मुझे वही समझती हो। कदीर। नसरीन, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुमने जो किया वो ठीक नहीं था। बस तुमने मुझसे पूछा था तो मैंने बता दिया, और अब तो वैसे भी इससे आगे कुछ किया भी नहीं जा सकता। बस देखो, अब मेरी बात भी खत्म हो गई, ठीक है? मैं बता नहीं सकता कि मुझे ये सुन के कितना दुख हुआ था कि तुम ये बात जानती हो। अब ये बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए। कदीर, हम कोई दूसरी बात कर लेते हैं। नहीं, कोई बात नहीं करनी मुझे। इसी में हमारी बेहतरी है। आसिया साहिबा, आप रिहा हो गई हैं। हाँ। नाजली साहिबा, आपको रुकना होगा। क्या बाहर कोई है? कोई आया है क्या? तोलगा साहब, आप रिहा हो गए हैं। और ऑफिसर मैं? नहीं हाकान साहब, आपको भी रुकना। क्या मतलब? मुझे क्यों नहीं छोड़ रहे?
चलिए। हकान को बिल्कुल यहीं पर रहना चाहिए, इस तरह होश ठिकाने आएंगे इसके। चलो आ जाओ। भाई, आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कमिश्नर, हमारे वकील बहुत अच्छे हैं। आइए यहाँ बैठ जाइए आप दोनों। सलाम सर। सर, मैंने सारे कागजात तैयार कर लिए हैं, आप तफसील से देख लीजिए। जिन्होंने शिकायत दर्ज की थी, मेरी उनसे बात हो चुकी है। हमने उनका सारा जुर्माना अदा कर दिया है, तो इसलिए वो अपनी शिकायत वापस लेते हैं। अब तोलगा साहब और आसिया साहिबा के ऊपर किसी किस्म के कोई इल्जामात नहीं है। इन सारे मामलात के बाद मैं इन्हें ले जाना चाहता हूँ। ओह, तो हम आजाद हैं। मेरा यकीन करें, हमें वाकई अफसोस है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। असल में हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। कागजात तो मैंने सारे देख लिए हैं, उन दोनों पर भी कोई इल्जामात नहीं है। अहमद। जी कहिए कमिश्नर। हकान और नाजली को भी रिहा कर दो। ठीक है, समझ गया मैं। कमिश्नर, वो मेरे जूतों की लेसेस। जी, हाँ, मम्मी की अंगूठी भी है और एक घड़ी भी थी मेरी। मेरे पास भी बेल्ट है। ठीक है, अभी मैं सब कुछ मंगवा देता हूँ। शुक्रिया। बेहतरीन। मैं बहुत ज्यादा खुश नसीब हूं कि मुझे आपके जैसा वकील मिला। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं तोलगा साहब, ये तो मेरा फर्ज था। बहुत शुक्रिया सर। क्या आपकी अपनी अम्मी से कोई बात हुई? नहीं, अभी नहीं हुई। इस सब का क्या मतलब है और मैं इसको क्यों ही कबूल करूं? मुझसे जो कहा गया वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप मेरी मानते हैं तो इसी में आपकी भलाई है। ठीक है, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अगर आप कहें तो मैंने संभाल लूं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं, उनको मैं संभाल लूंगा। आपने वैसे ही हमारे लिए बहुत किया है। ठीक है, आप जा सकते हैं। हाँ, अच्छा है। कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? नहीं तो यार, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ, माजरत चाहता हूँ, ये सब मेरा ही कसूर है, माफ कर दो यार। नहीं 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 नहीं, मैंने मजबूर किया था हकान को। सारा कसूर मेरा है तोलगा, इस पे गुस्सा मत करो। हम ये कह सकते हैं कि नाजली ने दोबारा एक गलत काम कर दिया। मैं दूसरे लोगों की तरह कोई बात छुपाना नहीं चाहती, न झूठ बोलना चाहती हूँ। क्या मतलब था इस सब का? कल रात मैंने नाजली से बात की थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पूछूं मैं। मुझे लगता है कि ये खबर लीक मेरी अपनी बहन नहीं की है।